नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज की रात गाजा पट्टी पर भारी साबित होने वाली है क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर तैयारी इजराइल की तरफ से की गई है और यह ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से शुरू किया जा चुका है। टैंकों की एक बड़ी खेप गाजा बॉर्डर की तरफ रवाना कर दी गई है और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के स्ट्रैटेजिक वॉर रूम में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कर्नल यूएस राठौड़ साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। राठौड़ साहब, मैं चाहूंगा कि ये छड़ी जरा आप हाथ में उठा लें क्योंकि यहां पर पूरा मैप हमने तैयार किया है स्ट्रैटेजिक वॉर रूम में। ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी का पूरा इलाका है। इधर देखें, तेल अवीव यहां पर है, लेबनान इधर है, मिस्र यहां पर है और ये पूरा इजराइल का इलाका है। ये गाजा पट्टी जो है, ये जानकारी मिल रही है कि इसे पूरी तरह से घेर लिया गया है और ये देखिए टैंक्स यहां पर जो हैं, ये टैंक्स जो हैं ये आगे बढ़ रहे हैं और गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेरा गया है। और अभी थोड़ी देर पहले टीवी9 पर हमने ये विजुअल्स दिखाए हैं, टैंकों की तरफ से गोले दागना भी शुरू कर दिया गया है। इरादा क्या नजर आ रहा है, इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होगा जब गाजा पट्टी के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, क्योंकि ये पूरा इलाका तो हमास का होम ग्राउंड है। जी हाँ, क्योंकि ये हमले गाजा पट्टी से हुए थे 7 अक्टूबर को और हमास ने किए थे। जैसा आपने कहा कि गाजा पट्टी जो है वो हमास की स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो इज़राइल ने ये डिसाइड किया है कि अब हम गाजा पट्टी में हमास को ख़त्म करेंगे। तो इज़राइली आर्मी का कंसंट्रेशन अभी गाजा पट्टी के चारों तरफ दिखाया जा रहा है और ख़ास करके उत्तरी गाजा पट्टी की तरफ, जहां पर गाजा नाम का सिटी भी है। बिल्कुल, आपने ये इंपॉर्टेंट बात कही क्योंकि कहा यह गया कि नॉर्थ गाजा जो है वहां से आम नागरिकों को हटा लिया जाए, नॉर्थ गाजा खाली कर दो, यहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होने जा रहा है। लेकिन नॉर्थ गाजा में भी कम से कम 11-12 लाख लोग मौजूद हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता 24 घंटे के अल्टीमेटम पर, यह तो खुद यूएन कह रहा है। ऐसे में इजराइल क्या उन लोगों के होते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है? आप सही कह रहे हैं, गाजा पट्टी कोई 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जिसमें कोई 22 से 24 लाख आदमी रहता है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर समीर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 44,000 आदमी रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, ग्राफ पेपर में खड़ा करके देख लीजिए कैसा लगता होगा। अभी गाजा पट्टी में जो नॉर्थ पोर्शन है जहाँ गाजा सिटी है और जब्बालिया रिफ्यूजी कैंप है, यूएन चलाता है, 2.5 लाख रिफ्यूजी तो उसी के अंदर है। और इस रिफ्यूजी कैंप पर भी एक अटैक इजराइल का हुआ है, वहां की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी। ये गाजा पट्टी में इजराइल ने कहा है कि आप यहाँ से साउथ में चले जाएं, साउथ गाजा पट्टी में चले जाएं। वो इजराइल का कहना है कि हमने आपको फेयर वार्निंग दे दी थी लड़ाई से पहले कि जो नॉर्थ या सेंट्रल गाजा में रहेगा वो लेजिटमेट मिलिट्री टारगेट होगा। अब वहाँ पे प्रॉब्लम जो वहाँ के सिविलियन हैं उनकी प्रॉब्लम है सांप छछूंदर की। हमास उन्हें जाने नहीं देगा, इजराइल उन्हें छोड़ेगा नहीं। और आप सही कहते हैं कि एक रात में 11 लाख आदमी कैसे मूव कर सकते, इतना बड़ा। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी भी हमारे सामने इस वक्त है। नॉर्थ गाजा में तकरीबन 11 लाख लोगों की मौजूदगी है और अभी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, हमारे सोर्सेज के जरिए जो गाजा पट्टी से खबरें सामने आ रही हैं, ये लोग जो फिलिस्तीनी लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अपना घर बार छोड़कर जाएंगे नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो इस पूरे इलाके पर इजराइल कब्जा कर लेगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। अब ऐसे में इस ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना रात के अंधेरे में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाई आज की रात जो है वो कत्ल की रात है, कयामत की रात साबित होगी गाजा पट्टी के लोगों के लिए। तो रात के अंधेरे में या फिर सुबह होते होते इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अगर आईडीएफ के जवान अंदर घुसते हैं, क्योंकि किस बिल्डिंग की टनल में, किस बिल्डिंग के बंकर में हमास के लड़ाके छिपे हैं और कहां पर आम नागरिक हैं, ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा आईडीएफ की तरफ से? देखिए, इजराइल जो आपने विजुअल दिखाए, टैंक्स हैं, उनकी इजराइल की आर्टिलरी है, ये नॉर्थ गाजा के आसपास पोजीशन ले चुकी है, फायरिंग भी कर रही है और हेलीकॉप्टर से और एयरक्राफ्ट से भी बॉम्बिंग हो रही है। तो यहाँ पर इस ये वेस्ट बैंक का इलाका है, यहाँ पर उतनी हलचल नहीं नजर, यहाँ उतनी हलचल नहीं है। यरूशलेम में हुए हैं थोड़े से,
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉर्थ में इस तरफ टैंक्स और आर्टिलरी और यहाँ पर एयरक्राफ्ट की भी बॉम्बिंग बहुत हुई है। तो यहाँ पर मन तो बना चुका है कि ऑपरेशन यहीं होंगे। अब इस यरूशलम बता दें, यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें। यरूशलम ये बहुत ही पवित्र इलाका है, मुसलमानों के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, और यहीं पर अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। जुमे की नमाज के बाद अल अक्सा मस्जिद में क्या फैसला लिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है सर कि जितने भी अरब मुल्क हैं, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, वो एक साथ आ जाएं। हमास की तरफ से ये अपील की गई है, तो हमास एक तरह का मुस्लिम दांव खेलने की भी कोशिश कर रहा है। इसका असर कुछ होगा क्या? इसका असर यही होगा, देखिए मुस्लिम कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज हैं साथ आ जाएंगी, लेकिन जब बात आती है यूएस की मिलिट्री पावर की, इजराइल के मिलिट्री पावर की, कंबाइंड पावर की, तो उसको मैच नहीं कर पाते। तो वो प्रॉब्लम क्या है, अभी जैसे जॉर्डन है या मिस्र है जी, ये इजराइल के साथ इनके समझौते हैं। सीरिया को आप जानते हैं किस हाल में चल रहा है। लेबनान को पूरा हिजबुल्लाह ने टेक ओवर कर रखा है। सऊदी अरेबिया इससे ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा, लेकिन वो इस्लामिक ब्रदरहुड की एक पुल होती है जिसके खिलाफ वो जा नहीं सकते। तो फ्राइडे का दिन उन्होंने चुना है, सब वो बोलेंगे कि हाँ फ़लस्तीनी कार्य सही है, इजराइल गलती कर रहा है, और वो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये दांव खेलकर कुल मिलाकर इस्लामिक मुल्कों पर, इस्लामिक देशों पर एक तरह का दबाव डालने की हमास की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि देखिए फिलिस्तीनियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सारे अरब मुल्क जो हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, उनको साथ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हर किसी को, किसी भी जिम्मेदार मुल्क को यह भी तो सोचना पड़ेगा कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सरजमीन पर किया क्या है, किस तरह की बर्बरता का मुजाहिरा किया गया है, कैसा वहशीपन वहां पर किया गया है। बेकसूर आम लोगों की जान ली गई है, बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों को, किसी को छोड़ा नहीं गया। इस तरह के विभत्स हमले के बाद क्या हमास को किसी भी जिम्मेदार मुल्क से ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो इस लड़ाई में उसके साथ आ जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ इस डिस्कशन को हम यहां पर खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और TV9 भारतवर्ष के स्ट्रैटेजिक वॉर रूम से इस तरह की पेशकश का सिलसिला आगे भी TV9 डिजिटल के लिए जारी रहेगा।